सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए कार्तिक महात्म्य के तृतीय अध्याय को श्रवण करते हैं। सत्यभामा कहने लगी, प्रभु आपको कार्तिक का महीना ही क्यों प्रिय है? व्रतों में एकादशी और महीनों में कार्तिक क्यों प्रिय है महाराज? श्री कृष्ण बोले, इसके लिए तुम वेणु के पुत्र पृथु की और नारद जी का जो संवाद है उसे श्रवण करो। पृथु जी ने नारद जी से जब पूछा तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी ने कहा, सागर का पुत्र शंखासुर त्रिलोकी को मथने में जब समर्थ हुआ तो उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र आदि देवताओं को हरा करके उसने स्वर्ग का सिंहासन उनसे छीन लिया। सभी देवता उसके डर से अपने पुत्र और स्त्रियों सहित सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। जब वे गुफाओं में रहने लगे तो शंखासुर ने सोचा, मुझे ऐसा लगता है ये देवता लोग अभी भी बलवान हैं। लगता है कि ऐसा वेद मंत्रों के अधिकार के कारण ये बलवान हैं। क्यों ना मैं वेद मंत्रों को इनसे छीन लूं। उन्हें लेने के लिए वो ब्रह्मलोक में गया। जब वह वेद मंत्रों को लेकर के चलने के लिए तत्पर हुआ तब उसके भय से यज्ञादि के मंत्र बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। फिर तो वो उन्हें ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे वो गया, लेकिन वो वेद मंत्र उसे कहीं नहीं मिले। इधर ब्रह्मा जी सब देवताओं को अपने साथ में लेकर के पूजा की सामग्री इकट्ठी करके विष्णु भगवान के यहाँ पे गए हैं। वहाँ पहुँच करके जो देवता थे वो विष्णु भगवान को जगाने के लिए नाचने गाने लगे, धूप दीप आदि की गंध देने लगे। वहाँ विष्णु भगवान को जगाने के लिए देवताओं ने नाचना गाना शुरू किया। धूप दीप की गंध उन्हें दी। विष्णु भगवान जाग गए। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर के विष्णु भगवान ने उनसे कहा, तुम्हारे इस मांगलिक कार्य से मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होने का मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जो भक्त आपकी तरह मेरी पूजा अर्चना करेगा वो मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होगा। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जो वेद मंत्र हैं वो मैं तुम्हें ला कर के दूंगा और शंखासुर का वध भी करूंगा। अब से बीज मंत्रों सहित सब वेद कार्तिक मास में जल में निवास किया करेंगे। मैं भी आज से जल में निवास करूंगा और तुम भी संपूर्ण मुनियों के साथ में मेरे साथ आओ। इंद्र, मेरी बात सुनो। जो कार्तिक में व्रत आदि करते हैं उन्हें तुम मेरे लोक में पहुंचाना। कुबेर, तुम सदा उनके लिए धन की वृद्धि करना। वरुण, तुम उन्हें सदा पुत्र की प्राप्ति कराना। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए ये एकादशी मनाने योग्य है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है वो मेरे लोक को आते हैं। देवताओं ने जिस एकादशी को भगवान को जगाया उसे देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, अर्थात देव उठनी एकादशी कहते हैं, और ये कार्तिक मास में आती है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक की इस देव उठनी एकादशी का व्रत करता है वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। कार्तिक महात्म्य का जो तृतीय अध्याय है उसका यहाँ पर विराम होता है। बोलो दामोदर भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।